और इस पीरियड में छोड़ दोगे कुसुम शर्मा जी भी आई हैं, ये अनीता पुनिया जी। भाई थोड़ा सा आगे ले लो, यहाँ ठोकर लगे। पूर्व प्रधान रतन शर्मा जी का स्वागत करेंगे समस्त पदाधिकारीगण। भारत माता की बोल, भगवान परशुराम की जय। सुरेंद्र शास्त्री जी, सुनील जी, सभी आदमी हमारे नए प्रधान, समस्त ब्राह्मण सभा के नए प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी का स्वागत करेंगे। ये +2 तक का अपना स्कूल चलाते हैं, बुकशाम गाँव के रहने वाले हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए कई प्रोग्राम चलाए हैं। भाई सुरेंद्र कौशिक जी को सम्मानित करते हुए लेकर आया है स्टेट के अंदर ग्रैपलिंग में। बड़ौली गांव से है आर्यन शर्मा, शिवचंद शर्मा। उसके बाद भूमि, डॉटर ऑफ नरेंद्र, इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हैंड राइटिंग में पाई है। बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल से है बच्ची भूमि, डॉटर ऑफ नरेंद्र। इसके बाद माणिक शर्मा, सन ऑफ महावीर शर्मा। ये बच्चा बहुत ही कम उम्र में हमारे समाज से, ऊजा गांव से रहने वाला है, जिसने ब्रांड एम्बेसडर का खिताब जीता है साइकिलिंग के अंदर। ये बच्चे 11 जो बच्चे प्रशंसा पत्र और वो लेके मेमेंटो आराम से बैठेगा। इकट्ठा सभी का खाना होगा, सब खाना खा के जाएंगे। सुदल शर्मा जी, नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा जिनका सम्मान हो रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सम्मान किया उनका, और बच्चों का भी मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहे ऐसे ही। फोटो सेशन आप नीचे करवा सकते हो, फोटो सेशन आप नीचे करा लो, ठीक है ना। मैं हमारे चीफ गेस्ट दादा लक्ष्मी चंद्र के बाद जो मैं मानता हूँ, जो मेरे पहले गुरु है मास्टर सतबीर, जो ब्रह्म ज्ञान पूरा गाने चले गए। उसके बाद जो मेरे को अच्छे लगते, जो सबसे ज्यादा सुनता हूँ मेरे तो गुरु मास्टर सतबीर जी के बाद तो भाई विकास पास हो गए। वही बातें तो मास्टर सतबीर जी कहते थे, वही रागनी, वही भजन भाई विकास पास हो गया। तो मेरा मानना है कि आज के समय में हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भाई विकास जो काम कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। और जो भी समाज में बुराइयां हैं, जो दुष्प्रथा फैलते हैं, उनको भी तो नहीं करना है। समाज सभी अच्छे होते हैं, पर हर समाज में कोई ना कोई एक गलत, एक बुरा आदमी होता है, उसको दूर करना है। किसी भी समाज से हमें नफरत नहीं करनी, पर गलत काम करने वाले से, गलत काम करने से हमें नफरत करनी है। जो गलत काम करते हैं और जो गलत काम है उनको खत्म करना हमें, और ये काम आप लोग कर सकते हो। हमारे परिवार में हो, हमारे नजदीक, हमारे गांव में, हमारे समाज में हो, जब ये बुराइयां खत्म होगी तो ये हिंदुस्तान अपने आप विश्व शक्ति बन जाएगा। और विश्व शक्ति बनाने वाले आपको, बच्चों के माता पिता हैं, और जो आज ये प्रतिभा यहाँ पे हैं ये हैं। क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है। आज ये बच्चे कोई 15 साल का, कोई 16 साल का है, कोई 20 साल का है। आने वाला समय बच्चों के पास होगा तो इस देश को दिशा और दशा देना काम यही करेंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसको हम कैसे जिंदा रखें। हम अपनी धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उसको भी बताने का काम, पर हम तो फिर कौन है बताने वाले, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें फिर से लड़ना होगा। अपने बच्चों से जो हमारी पूजा पद्धति है
उससे दूर कभी मत करो। भगवान आ गया, मैं नहीं जीताते, पर भगवान में वो ताकत, हमारी सोच में वो ताकत है कि हम भगवान को साक्षी मान के आग के दरिया में कूद सकते हैं, समुद्र में कूद सकते हैं, भगवान साक्षी मान के। योगेश्वर जी, इस टाइम क्या खेल नीति में कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, आज जो हरियाणा की खेल नीति है वो पूरे देश में सबसे अच्छी है। और हरियाणा के जब खिलाड़ी, बात ओलंपिक एशियन गेम्स की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, तो आज में हरियाणा खिलाड़ी रहते हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा, गरीब घर के जो परिवार के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सरकार कोई नई नीति लेकर आ रही है? देखिए, अभी नई नीति जो इसमें विधानसभा को तो मेरे को पता नहीं, पर खेल नीतियां चेंज होती रहती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती रहती है। और लगभग 2000 नर्सियां अभी जो सरकार ने बनाई है, तो एक ग्रास रूट पे काम करने के लिए है, जो गरीब परिवार से खिलाड़ी आते हैं उनके लिए है। और गरीब परिवार के लिए खिलाड़ियों से अलग ये भी है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के स्कीम के तहत उन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आप अपनी तरफ से गरीब परिवार के जो पहलवान हैं उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं गरीब परिवार की बात हम सभी से कहूंगा, खिलाड़ियों से, कोई खिलाड़ियों से, कि अपना सपना बड़ा बनाइए, मेहनत कीजिए और देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए नारे कीजिए और मेहनत कीजिए। ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना देखिए और वो जरूर पूरा होगा आपका। योगेश्वर जी, तकरीबन जो बच्चे हैं आज मोबाइल पे आ गए हैं, तो मिट्टी का खेल है और तकरीबन जो स्पोर्ट्स में उनकी रुचि कम और मोबाइल में रुचि ज्यादा हो गई। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है पूरे देश में। ये बात है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं, हमारे बड़े भी जो हैं वो भी आज मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि फोन से दूरी बनाए रखें। और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनसे ही बोलूंगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको फोन कम से कम यूज करने दें। और कोई बच्चा अगर खेल में जाता हो या शिक्षा में जाता हो, किसी भी चीज में जाता है, तो उसका पूरा फोकस उस चीज पे रहना चाहिए। अगर फोन वो देखता है तो अपने मतलब की चीज के लिए देखे, वैसे यानी तो उसको फोन में रील देखने के लिए फोन को यूज ना करे, क्योंकि उससे बेनिफिट कहीं नहीं निकला, नुकसान ही नुकसान निकलते हैं। तो फोन से जितना ज्यादा दूरी, और बच्चों की बात नहीं, सभी, आप भी हैं, हम भी हैं, तो एक ये जो लत लग चुकी है ना इस फोन की, तो एक बड़ा घातक, ये मतलब एक घातक बीमारी की तरह है ये, तो इससे दूरी बनानी बड़ा जरूरी है। पार्टी में इस समय क्या पोजीशन चल रही है, आपको क्या जिम्मेवारी मिली हुई है? देखिए, मैं अपने लगे हुए हैं और जिम्मेवारी तो भी कोई नहीं है, पर पार्टी में जितने कार्यकर्ता है सभी की जिम्मेवारी होती है कि पार्टी को मजबूत करना, पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना। और जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं वो पूरे देश को जानता है, चाहे वो दार्चन सत्र हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी माताओं बहनों का जो सिंदूर डालने का काम पहलगाम में किया था पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम जो भी हमारी जो सेना ने किया है, तो सब जानते हैं। तो ये एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है कि हम किसी कम नहीं है। कोई हमारी तरफ अगर आंख उठाए देखेगा तो उसकी आंख निकालने का काम हम करेंगे। योगेश्वर दत्त जी, युवाओं को नशे के बारे में क्या संदेश देना मैं चाहोगे? यही कहूंगा कि नशे से दूर रहें। नशा एक दिमाग की तरह है, एक कैंसर की तरह है। और जो छोटे बच्चे हैं, मैं तो यहाँ भी बच्चों के जो माता पिता उनसे कहूंगा कि जो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें। शाम को कहाँ जाते हैं, शाम को कहीं मीटिंग पार्टियों की जगह, कहीं टोलियों की जगह बच्चों को ग्राउंड में भेजें। जब बच्चा शाम को ग्राउंड में जाएगा तो वो हार थक के आएगा और खाना खा के सो जाएगा। तो बच्चे को शाम को जरूर किसी न किसी खेल मैदान में भेजें, अगर हमें नशे से बचाना है तो। बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम अपने बच्चों को बचा लिया, अपने बच्चों को बिगड़ने से बचा लिया, नशे से बचा लिया, तो सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ थे ओलंपिक चैंपियन योगेश्वर दत्त जी। उनका कहना है अपने बच्चों को नशे की लत से दूर रखो और उनको स्पोर्ट्स में डालो, ताकि वो आगे चल के अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर पाए। जय श्री राम जी, भगवान परशुराम की जय। जय परशुराम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जो आपने एक मैसेज दिया बहुत ही अच्छा कि बच्चे इस लत से बचे। और मेरा बेटा और बेटी जो आज पीएचडी में एडमिशन हुआ है और पीएचडी की वजह से ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हर उस फील्ड में। इसने ऑल ओवर इंडिया में लाखों बच्चों में 57 रैंक लेके अपने प्रदेश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। खुशी वशिष्ठ, डॉटर ऑफ श्री राजेंद्र वशिष्ठ, गांव रामनगर, तहसील स्पीदो, जिला जींद। और बेटी का एम भी आगे है यूपीएससी क्रैक करने का। पीएचडी के बाद यूपीएससी क्रैक करने का है। और साथ में एक पोस्ट होती है पोस्ट डॉक, जो कि एक आईएएस लेवल से के बराबर की होती है। उसकी एक इच्छा है कि मैं पीएचडी के बाद उसको भी क्रैक करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी युद्ध होया, इस संगठन ने परशुराम जन्म उत्सव मनाना को कैंसिल किया, क्योंकि देश की बात है। अरे नेताओं, आपके फोटो लगे हैं, आपके कार्डों पे नाम छपे हैं। हमारी बच्चियां आपके हाथ से इनाम लेने आई थी। ये बच्चियां देखेंगी कि आज एक संगठन ने, एक पार्टी का नहीं, कांग्रेस के, बीजेपी के नेताओं को बुलाया। ये बच्चियां देखेंगे, ये बच्चे देखेंगे कि आप शहर में होते हुए इनको सम्मानित करने के लिए नहीं आए।
अरे हम आपसे कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई धर्मशाला नहीं मांग रहे, हम मांग रहे कि अपने इन बच्चियों को इनका हौसला बढ़े। शिक्षा मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मोहनलाल बड़ौली जी ने 11 टिकट ब्राह्मण समाज को देकर आज तक का सबसे बड़ा अध्यक्ष पाया है। लेकिन बड़ौली जी, आपको 2 बार बुला चुके हैं हम पेशवाओं के प्रोग्राम में काले हम पे बुला चुके हैं, बड़े बड़े चिट रोड पे होर्डिंग लगते हैं। हम चंदा मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम जेब काटने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने पल्ले से पैसा इकट्ठे करके बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। अध्यक्ष जी पैसा अपनी जेब से करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है, रोना आता है। लोग कहते हैं कि रतन शर्मा नवीन जैन की परछाई है। अरे नवीन जैन ने इस देश के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए 25,000 बच्चों के लिए राजनीतिक पार्टियों को ठोकर मारकर रोड पर जाकर 25,000 बच्चों को रोजगार दिलाने का काम किया। नवीन जैन ने हमारी बराबर जमीन को दिलाने का काम किया। नवीन जैन एक बात सिखाता है कि मान और सम्मान और सम्मान खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि एक नक्शा अपने अपने दिल में बिठाना है कि आज किस दिशा में हमारी राजनीति जा रही। एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी अतिथि हैं और हमारे स्टेज संचालक हैं, जिसने भी जिस नेता को बुलाया था, आपने नहीं, जिसने भी जिस नेता को बुलाया था उधर लगाकर उनके लिए तालियां बजाओ। हम तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं नेताजी, फूलों की माला आपके डालते हम नेताजी। हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमने संगठन को कहा कि रतन शर्मा का नाम नवीन जैन से जुड़ा है। रतन शर्मा का अगर वही राहुल गांधी यात्रा लेके आ गया तो रामचंद्र जी हमने हमारे संगठन ने उसके वेलकम के बोर्ड लगा दिए। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं ये कांग्रेस वाले हैं, जब बीजेपी की बात करते हैं सैनी साहब मुख्यमंत्री, मैं एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रतन शर्मा और उसका संगठन न्याय सानी जी, जिंदगी में पहली बार आपकी कोठी में गया था। आपकी कोठी पर, निर्मल कुटिया पर आपने छत से लगाकर मेरा स्वागत किया था। लेकिन ये आपके मंत्री सैनी जी, ये आपके मंत्री मेरी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए नहीं आए। मुझे दुख है इस बात का। अगर आप हमारे प्रधान को ये कहते कि रामरतन शर्मा इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, अरे रामरतन शर्मा 11 किलोमीटर दूर जमुना है, मैं योगी जी के वहां दरबार में चला जाता, उसकी शरण में चला जाता। लेकिन आपके मंत्री, आपके विधायकों ने यहाँ पर आना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था इन बच्चियों को। आप लोगों ने भी हाथ खड़े तो बताना बीजेपी की वोट दी थी ना भाई। ये देखो, ये बीजेपी की वोट देने वाले लोग हैं, ये जिन्होंने बीजेपी की वोट दी थी। तो साथियों, बच्चों उदास मत होना, सीखना उस मुसलमान की बेटी से सीखना जो जुगिया में रहकर वहां पर पढ़कर उसकी जुगी 11 बार तोड़ी गई, जो पढ़कर जुगिया में पढ़कर जाकर जज बनी और इस देश का नाम रोशन करना। बेटिया, आपने पढ़ना है तो झांसी रानी को पढ़ो, कि कैसे आपने पढ़ना है तो कल्पना चावला को पढ़ो। मेरे देश की बेटी दूसरा इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज है, झांसी की रानी है। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ पर बुलाए, सम्मान में देर हुई, हम इसलिए देर करें कि हम वो टोपी वाले नहीं है, वो माला वाले लोग नहीं है जो 1 घंटे में टोपी उड़कर माला उड़कर भाग जाते हैं। हमने इंतजार किया कि मंत्री जी आएंगे, हमने इंतजार किया कि अध्यक्ष जी आएंगे, हमारी फूल सी प्यारी प्यारी बच्चियों को सम्मानित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का है। ये स्टेज पर जितने बैठे हैं, चाणक्य जी आपके बीच में है, बाबूराम जी, कुलदीप कौशिक जी, अरे भाई क्या पता हम राजनीति के लोग हैं। रतन शर्मा का कोई मोर थोड़ा लाग रही, खाकर थोड़ा छूट रहा रतन शर्मा। अगर ये कांग्रेस में जाओगा, कैमरा में कह बीजेपी में चला जाऊं, और मैं तेरा सुए तो कहूं कि हमारे संघ के प्रधान ने हमारी रेल खंडरा से 204 गांवों में कॉलोनियों में हमारी बच्ची, हमारे बेटे आए, उनको सम्मानित करने के लिए। पार्टियां कोई बड़ी नहीं होती, अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी बात है, दल बड़े होते हैं, नीति बड़ी होती है, सोच बड़ी होती है। आज हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान पर हमला कर पूरे विश्व को यह दिखाया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। संदूर पे बात आई तो एक मुसलमान की बिटिया, हमारे देश की बिटिया, उसको उसकी कमान सौंपी। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको जोड़ने वाले हैं। हमारा संगठन कहता है
कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले नहीं। अरे क्या बताइए, सारा संगठन है बीजेपी वालों के, सारा संगठन का बीजेपी का हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं करे। वोट ले रहे हम, जब 1 वोट से 100 वोट से 1100 वोट से हारोगे ना, तब पता लगेगा ये तो मोदी जी के कारण मंत्री बने हो, मोदी जी के कारण आप विधायक बने हो। तो ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए बीच में मुझे आज बड़ा अफसोस है कि मेरा नाम, हमारा नाम, नवीन जैन का नाम, हम कसाई थोड़ा है, आतंकवादी थोड़ा है, बदमाश थोड़ा है। हम आपकी भी आवाज उठाते हैं। जब कोई अत्याचार होता है तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। जब कोई बिटिया के साथ हादसा होता है, बेटे के साथ हादसा होता है, एससी समाज के साथ हादसा होता है, तो ये संगठन खड़ा पाता है। तो आप लोगों को मैं फिर धन्यवाद करूंगा और पूरे संगठन को ज्यादा समय ना लेते हुए फिर धन्यवाद करूंगा। हम ऐसे ही सम्मानित करेंगे और ऐसे ही अपने देश की बेटियों को और बेटों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। और दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूँ, जो कैमरामैन लाइव देख रहे हैं, एक 6 तारीख का और आयोजन है हमारे शहर में, हमारे भाई ने आयोजन किया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने समाज के लोगों से, सभी वहां पर जरूर जाइए साथियों, जरूर जाओ, क्योंकि हम वो लोग हैं जब 25 तारीख की भगवान परशुराम जयंती थी और 30 तारीख की जयंती थी, हमने कहा था कि 25 में भी जाओ और 30 में भी जाओ। हम किसी को रोकने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन कोई गलत काम करता है तो हम टोकने वाले लोग हैं, उसको टोकते हैं और टोकते रहेंगे हमेशा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं और ना ही हम किसी को डराने वाले लोग हैं। हम अपनी मात्र शक्ति पर इस देश पर कुर्बान होने वाले लोग हैं साथियों। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर पहुंचे, मैं फिर अपने जितने भी संगठन के साथी हैं उनका अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब हम एक ग्रुप को जय भगवान परशुराम की। जय भगवान। कितने % नंबर आए? 92। कौन से स्कूल से? RRK। नाम क्या आपका? कोमल। ये कोमल हमारे साथ, इसके 92% नंबर आए हैं 12वीं क्लास में।